साथियों, एक ऐसा शब्द जो हमेशा से नीच और अपमानित रखा गया हो, इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों का उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से शोषण किया गया हो, आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दलित बहुजन समाज में सामाजिक क्रांति का बिगुल किसने बजाया? आखिरकार वह बहुजन महापुरुष कौन थे जिन्होंने शोषित पीड़ित दलित बहुजन समाज के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए संघर्ष किया और बहुजन समाज में चेतना पैदा की? आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 बहुजन संतों के बारे में बताएंगे जिन्होंने समता मूलक समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। नंबर 1 पर आते हैं गुरु रविदास। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को हुआ था। उनका एक दोहा प्रचलित है, 1433 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। उनके पिता राघव तथा माता का नाम कर्मा था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रविदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। रविदास चमार जाति में जन्मे और जूते बनाने का काम किया करते थे। औ और आर ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। कई लोगों का मानना है कि संत रविदास जी का कोई गुरु नहीं था। कहा जाता है कि यह भारत की प्राचीन गौरवमयी बौद्ध परंपरा के अनुयायी थे और प्रच्छन्न बौद्ध थे। इसका पता इनकी वाणी से चलता है। इन्होंने ब्राह्मणी धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अज्ञानता के लिए आम जनमानस को धार्मिक अंधविश्वास और आडंबर से दूर रहने का संदेश दिया और कहा कि अगर मन पवित्र है तो गंगा में भी स्नान की आवश्यकता नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इनकी प्रसिद्ध उक्ति है जो इस बात पर प्रकाश डालती है। इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को भी इन्होंने समान रूप से अपनी अभिव्यक्ति में शामिल किया था। समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्राय मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। सुप्रसिद्ध युवा कवि गोलेंद्र पटेल ने अपनी कविता कठौती और करघा में काशी के संदर्भ में कहा है कि रविदास की कठौती और कबीर के करघे के बीच तुलसी का दुख एक सेतु की तरह है, जिस पर से गुजरने पर हमें प्रसाद, प्रेमचंद व धूमिल आदि के दर्शन होते हैं। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा? मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न पेखा। वेद कतेब कुरान, पुराणन सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे खंडौती, जन रविदास करे दंडौती। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। अभिमान त्याग कर
दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा है, कह रैदास तेरी भगति दूरी है, भाग बड़े सो पावै, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपिलक हवई चुनि खावै। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है, जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका चींटी इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी, इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुईं और उनकी शिष्या बन गई थीं। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंध ही जासु की, संदेह ग्रंथि खंडन निपण बाणी विमुल रैदास की। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया था। नंबर 2 पर आते हैं महामानव संत कबीरदास। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वे भोजपुरी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा। कबीर साहेब जी का प्रकट धरती पर भारतवर्ष की पावन भूमि काशी में हुआ था। कबीर सागर के अनुसार उनका सशरीर प्रकट सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक दंपति उठा ले गए थे। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का काम करके निर्वाह करते थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटी से गुजरना पड़ा, यानी 52 बार उनको मारने का असफल प्रयास किया गया, लेकिन उनको कोई भी मार नहीं पाया। कबीर सागर में वर्णन आता है कि रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिया। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा।
उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें एक सोने की मोहर 2 दोहड़ 3 दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा नाम का व्यापारी बैलों पर लादकर भंडारे का सामान लेकर आया और सभी लोगों को 3 दिन तक रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ एक सोने की मोहर और 2 दोहड़ दी गई। कहा जाता है कि यह सब करने के लिए परमात्मा केशव बंजारा का रूप धर कर आए और यह सब लीला की। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री शेख तकी, जो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था, वह भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि शेख तकी ने वहां भी कबीर साहिब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ ही बंद हो गई और वह जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेकों लोगों ने कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे की याद में कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ नाम से उत्सव मनाते हैं। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और सबद में ब्रजभाषा की अधिकता है, तो साखी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली की। नंबर 3 पर आते हैं गुरु नानक देव जी। नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन ही से ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटीं, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। नानक के सिर पर सर्प द्वारा छाया करने का दृश्य देखकर राय बुलार का नतमस्तक होना, इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत नानक अपने परिवार का भार अपने श्वशुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए थे। मूर्ति पूजा। उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए इन्होंने कार्य किए। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली है। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। नंबर 4 पर आते हैं गुरु घासीदास। गुरु घासीदास का जन्म
18 दिसंबर 1756 को हुआ। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के राजपूत से दूर गिरौदपुरी गांव में एक सुल्तान परिवार में हुआ था। घासीदास का जन्म कुशासन, लूट और डकैती के सामाजिक राजनीतिक महासागर में हुआ था। स्थानीय मराठों ने राजाओं की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। घासीदास ने हिंदू जाति प्रभावित समाज में डार्क कॉलोनी के लिए विशेष रूप से शोषणकारी कड़वे आश्रम को झेला। कम उम्र से ही उन्होंने सामाजिक सरोकार को ठीक करना शुरू कर दिया और अपने समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए उन्होंने भारत के उस हिस्से में बड़े पैमाने पर यात्रा की जो वर्तमान में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। उन्होंने परमाणु हथियारों के अधिकार की रक्षा के लिए परमाणु हथियार बंद कर दिए। घासीदास अपने दोस्तों की तरह अशिक्षित थे। उन्हें अपने भाईचारे के साथ कठोर व्यवहार पर गहरी निराशा हुई और वे समाधान की तलाश में लगे रहे, लेकिन उन्हें सही जवाब नहीं मिला। सही मार्ग की खोज में उन्होंने जगन्नाथपुरी जाने का निर्णय लिया और मार्ग सारंगढ़ में उन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने नाथम का उद्घोष किया और ज्योर्ध वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने खेतीहर मजदूर का काम छोड़ दिया और ध्यान में लग गए। सोनाखान के जंगल में 6 महीने तक ध्यान करने के बाद घासीदास वापस लौटे और एक नई समतावादी सामाजिक व्यवस्था के पथ प्रचारक सिद्धांतों का निर्माण किया। कहा जाता है कि सनातनम पंथ घासीदास द्वारा निर्मित इन सिद्धांतों पर आधारित है। वे ईमानदार, मेहनती थे और उन्होंने खुद को जन्मामी नौकरानी एक भाईचारा बनाया था। महानतम का मतलब है अच्छे काम से अच्छा नाम। गुरु घासीदास ने सनातनी सिद्धांतों के माध्यम से एक सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की शुरुआत की, जिसने ब्राह्मणों के प्रमुख पदों को समाप्त कर दिया और शोषणकारी और धार्मिक जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यह नई व्यवस्था ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी और सभी शिक्षाओं को सामाजिक रूप से समान माना जाता था। अज्ञातम पंथ के अनुसार सत्य ही ईश्वर है और केवल एक ईश्वर है जो निर्गुण, निराकार और अनंत है। घासीदास ने ब्राह्मणों की मूर्ति और पूजा के बीच संबंध को समझाया और उदाहरण के लिए किसी भी तरह की मूर्ति पूजा को ठीक कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि घासीदास के पास एक समग्र दृष्टिकोण था और उन्हें लगा कि अन्याय, सामाजिक और असुविधाजनक को दूर करने के लिए विचारधारा और विचारधारा के बिना सुधार के समूहों में सुधार करना। इस अंतर्निहित सिद्धांत ने सतनाम पंथ के अनुयायियों के लिए शराबबंदी की। गुरु घासीदास ने कुछ सिद्धांत भी बनाए जो स्पष्ट रूप से जानवरों के प्रति उनके प्रेम और जानवरों के प्रति क्रूरता को समाप्त करने की उनकी इच्छा को दर्शाते हैं। खेती के लिए गायों का उपयोग करना, दोपहर के बाद खेतों में हल चलाना और मांसाहारी भोजन करना सतनाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास की कथा के इर्द गिर्द कई मिथक गढ़े गए हैं। इन मिथकों और मान्यताओं में उन्हें अलौकिक शक्तियों का श्रेय दिया जाता है और मृतकों को पुनर्जीवित करने की उनकी क्षमता जैसी कहानियां, जैसा कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ उनकी मृत्यु के बाद किया था, व्यापक रूप से सुनी जाती हैं। हालांकि मुख्य बात यह है कि गुरु घासीदास को एक दूरदर्शी समाज सुधारक के रूप में स्वीकार किया गया है और सतनाम अनुयायियों की बड़ी संख्या इस तथ्य का प्रमाण है। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह भी गुरु घासीदास की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। सतनामी परंपरा पंथी गीतों के विशाल संग्रह के रूप में भी जीवित है, जिसे आमतौर पर सड़क जुलूस के दौरान समूहों द्वारा गाया जाता है। कई पंथी गीतों ने गुरु घासीदास के जीवन का विशद वर्णन किया है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद तत्कालीन संजय राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वन क्षेत्र का नाम बदल दिया। कोइरिया और सरगुजा जिलों में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। नंबर 5 पर आते हैं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था
और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुनाबाई ने ही उन्हें मां की ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ाने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्कसंगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफी काम किया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकालवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। हिंदू समाज के सामाजिक रूढ़ी परंपरा के खिलाफ ज्योतिबा फुले आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, सम्मति व बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने भारत के इस सामाजिक आंदोलन से महाराष्ट्र में नई दिशा दी। उन्होंने वर्ण संस्था और जाति संस्था, ये शोषण की व्यवस्था है और जब तक इनका पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक एक समाज की निर्मिति असंभव है, ऐसी स्पष्ट भूमिका रखी। ऐसी भूमिका लेने वाले वो पहले भारतीय थे। जाति व्यवस्था निर्मूलन के कल्पना और आंदोलन के उसी वजह से वो जनक साबित हुए। महात्मा फुले, इन्होंने अछूत स्त्रियों और मेहनत करने वाले लोग, इनके बाजू में जितनी कोशिश की जा सकती थी उतनी कोशिश जिंदगी भर फुले ने की है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, बहुजन समाज को आत्मसम्मान देने की, किसानों के अधिकार की ऐसी बहुत सी लड़ाइयों को प्रारंभ किया। सत्यशोधक समाज ये भारतीय सामाजिक क्रांति के लिए कोशिश करने वाली अग्रणी संस्था बनी। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के बाद 1839 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत की पहली पाठशाला खोली। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्थापक तथा कोषपाल भी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में शूद्रों पर हो रहे शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना था। महात्मा फुले अंग्रेजी राज के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे, क्योंकि अंग्रेजी राज की वजह से भारत में न्याय और सामाजिक समानता के नए बीज बोए जा रहे थे। महात्मा फुले ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता तथा तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए एक घर भी बनवाया था। दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के घर के दरवाजे सभी जाति तथा वर्गों के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। ज्योतिबा मैट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे वेतन पर सरकारी कर्मचारी बन जाए, लेकिन ज्योतिबा ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया था। उन दिनों में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि घर के कामों तक ही उनका दायरा था। बचपन में शादी हो जाने के कारण स्त्रियों के पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में ही विधवा हो जाती थी तो उसके साथ बड़ा अन्याय होता था। तब उन्होंने सोचा कि यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माताएं ही अंधकार में डूबी रहेगी तो देश का क्या होगा, और उन्होंने माताओं के पढ़ने पर जोर दिया था। उन्होंने विधवाओं और महिला कल्याण के लिए काफ़ी काम किया था। उन्होंने किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के भी काफ़ी प्रयास किए थे। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा और उनकी पत्नी ने मिलकर 1848 में स्कूल खोला।
जो देश का पहला महिला विद्यालय था। उस दौर में लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको इतना योग्य बना दिया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। ज्योतिबा यह जानते थे कि देश व समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पांति के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। साथ ही देश की नारियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीय नवयुवकों का आह्वान किया कि वे देश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा फूले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया। वे पढ़ने लिखने को कुलीन लोगों की बपौती नहीं मानते थे। मानव के बीच का भेद उन्हें असहनीय लगता था। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। इनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था और इनकी पहली अनुयायी खुद इनकी पत्नी थी, जो हमेशा अपने सपनों को बांटती थी तथा पूरे जीवन भर उनका साथ दिया। अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं के एक न्याय संगत और एक समान समाज बनाने के लिए ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई वहां अध्यापन का कार्य करती थी, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक उच्च अशोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिबा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाते रहे। बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहां जाति, धर्म तथा पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। वे ऐसी महिलाओं से बहुत सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुई हो या किसी कारणवश परेशान हो। इसलिए उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे थे जहां उनकी देखभाल हो सके। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का महापरिनिर्वाण हो गया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया। आप इन बहुजन संतों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।